हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं और जिनका सपना है कि वो उत्तर प्रदेश स्टेट के जो भी सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं या फिर जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेके वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे पास बहुत से क्वेश्चन थे कि मैम हम उत्तर प्रदेश स्टेट में रहते हैं और उत्तर प्रदेश स्टेट में जो बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, जो क्वेश्चंस जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका पैटर्न क्या होता है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कंसीडर की जाती है या नहीं की जाती, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब तक फिलअप होना स्टार्ट होता है और जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम एक डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको पता चल सके, ताकि जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उनका कोई भी कंफ्यूजन या फिर जो क्वेश्चन है वो मतलब रह नहीं जाए, सभी क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो मैं एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूंगी। जैसे बहुत से स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं, अब वो ये बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि मैम जो उत्तर प्रदेश स्टेट में जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है तो उसका जो नाम है वो क्या है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश स्टेट में जो भी सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं या फिर जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो और वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है उसे आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो उन जो भी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम जो है उसका नाम है यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। उसके अलावा केजीएमयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, यूपी सीएनईटी यानी उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये जो जितने भी नाम है वो सिर्फ एक ही एग्जाम के हैं और जो कंडक्ट करवाया जाता है हर साल उत्तर प्रदेश में, और इस एग्जाम के थ्रू आप उत्तर प्रदेश स्टेट के जो भी सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जो भी टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हो और फिर वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। अब सेकंड नंबर पर जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो परेशान रहते हैं क्वेश्चन को लेकर कि मैम जो यूपी सीएनईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है तो उसमें उत्तर प्रदेश स्टेट के ही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये स्टेट लेवल में होने वाला एक एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, तो इसमें वही स्टूडेंट सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास उत्तर प्रदेश स्टेट का जो डोमिसाइल है वो है, ठीक है। यानी मेनली कहा जाए तो उत्तर प्रदेश स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं वही इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जो अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर आपको उत्तर प्रदेश का जो डोमिसाइल है वो सबमिट करना पड़ेगा, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के पास वो नहीं होगा, तो फालतू में आपको इस एग्जाम में जो एंटर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो स्टडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपकी क्लास 12th जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आप क्लास 12th के बाद इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जिनका सपना है कि जिनकी क्लास 12th कंप्लीट हो चुकी है और क्लास 12th के बाद जो बीएससी नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही क्लास 12th कंप्लीट हुई है आपकी, आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये एग्जाम हर साल कंडक्ट करवाया जाता है, 2024 में भी ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है, तो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद जो एज को लेकर मतलब एक बहुत ही जो कंफ्यूजन का क्वेश्चन बना रहता है कि मैम जो मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो मिनिमम जो है वो 17 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिलअप कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैम मतलब क्लास 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो क्लास 12th में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो जरूर होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल कर पाओगे, ठीक है। अब जो परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि मैम हमारे 12th में कितने % मार्क्स होने चाहिए तभी हम इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल कर सकते हैं। तो जो कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो डिवाइडेड है। अगर आप जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो है 45% मार्क्स।
यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिलाकर आपके जो है वो 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप कर पाओगे। उसके अलावा जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया जो 12th का है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर 40% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि ये जो यूपी सीएनईटी जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, इस एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो जो 3 सब्जेक्ट हैं वो तो सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉमन ही होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा जो यूपी सीएनईटी में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे वो है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी जो आपको क्वेश्चन है वो मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जनरल इंग्लिश से भी आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, और जनरल नॉलेज, जो जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर्स हैं उससे भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कुल मिलाकर आपको जो है वो 6 सब्जेक्ट जो हैं वो इस एग्जाम के लिए उनकी तैयारी करनी है, ठीक है। टोटल 6 सब्जेक्ट से कुल मिलाकर जो 200 क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो बायोलॉजी सब्जेक्ट जो आपसे पूछा जाएगा वो क्लास 11th और क्लास 12th का जो भी सिलेबस है वो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। उसके अलावा फिजिक्स भी क्लास 11th और क्लास 12th का जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है वही आपसे पूछा जाएगा। केमिस्ट्री भी क्लास 11th और क्लास 12th की पूछी जाएगी, ठीक। नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए जो बेसिक क्वेश्चंस जो नर्सिंग फील्ड के हैं, मतलब आप क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग जो फील्ड है उसको कंटिन्यू करने वाले हो तो आपको नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड से टोटल 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो ये वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मतलब बहुत ही नर्सिंग फील्ड के बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपको कम से कम जो बेसिक जानकारी है नर्सिंग फील्ड की वो होनी चाहिए। उसके अलावा जनरल इंग्लिश, तो बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर भी परेशान रहते हैं कि मैम जो जनरल इंग्लिश से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो क्लास 10th लेवल के जो भी इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जीके जो है या फिर जनरल अवेयरनेस या फिर जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनसे मेनली क्या होगा कि 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो जो मेन फैक्ट वगैरह है जो आपको जीके में पढ़ने को मिलेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके अलावा क्या होगा कि जो करंट अफेयर्स में मतलब टोटल जो एग्जाम जब कंडक्ट करवाया जाएगा उसके 6 महीने पहले के जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको जो बेसिक क्लास 12th का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो सिलेबस है 11th और 12th का वो कंप्लीट करना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको बायोलॉजी क्लास 11th और 12th की पढ़नी है, फिजिक्स जो है वो क्लास 11th और 12th की पढ़नी है, केमिस्ट्री जो है वो क्लास 11th और 12th की पढ़नी है, और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने हैं। जनरल इंग्लिश जो है वो क्लास 10th तक के लेवल की पढ़नी है। उसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको मेन वो इवेंट पता होने चाहिए जो अभी करंट में बहुत ही ज्यादा मतलब चर्चा में रहे, ठीक है। अब हम 4th नंबर पर डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। यूपी सीएनईटी 2024 का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो आपका जो मेन क्वेश्चन पेपर होगा उसका पैटर्न किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो है वो टोटल 200 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें टोटल आपसे 200 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट से टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स सब्जेक्ट से टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से भी टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, नर्सिंग एप्टीट्यूड से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से टोटल 20 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 200 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स जो है वो मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर भी परेशान होते हैं कि मैम इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग जो है वो कंसीडर्ड की जाती है या नहीं की जाती। तो जो निगेटिव मार्किंग है वो इस एग्जाम में कंसीडर नहीं की जाती है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन का क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए बना रहता है कि मैम ये जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता है या फिर हिंदी लैंग्वेज में आता है। तो मैं आपको क्लियर तरीके से बता दूं कि जो ऑफिशियल जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो यूनिवर्सिटी ने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज नहीं की है। जो प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग हम माने तो जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक जो सजेशन आपको दूंगी कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंप्लीट करें।
क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं बताई जाती है तब तक जो हम कोई अपने मन से तो ऐसे नहीं बता सकते ना कि मतलब इंग्लिश तो लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा या फिर हिंदी लैंग्वेज में आएगा। तो जो प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग माने तो जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल होता है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि बहुत से क्वेश्चन थे कि मैम जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में अवेलेबल होता है या फिर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल होता है और प्रीवियस ईयर में भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल हुआ है। और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसको नहीं बताया जाता तब तक हम ये कंसीडर्ड ही करेंगे कि मतलब जो एग्जाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंसीडर्ड किया जाता है, ठीक है। और जो एग्जाम, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। आपका जो एग्जाम है वो टोटल 180 मिनट्स का होगा, यानी 3 घंटे का एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो एग्जाम है उसके पैटर्न को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है कि मतलब ये ऑनलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर ऑफलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपका जो एग्जाम यूपी सीएनईटी 2024 का है वो ऑफलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाएगा, जबकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड से ही फिलअप होगा। अब 5th नंबर पर हम बात करेंगे कि जो एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। जैसे बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि मैम जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक फिलअप होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो है वो 9 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हो सकता है कि 15 अप्रैल 2024 से फिलअप होना स्टार्ट हो जाए। उसके अलावा जो बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान थे कि मैम जो इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल अपडेट्स हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसको रिलीज किया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा तो आपको इस चैनल के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड से फिलअप होगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे फिलअप होगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म की फीस को लेकर परेशान थे कि मैम जब हम यूपी सीएनईटी 2024 का फॉर्म फिल करेंगे तो हमें कितनी फीस जो है वो पे करनी होगी। तो कैटेगरी वाइज जो फीस क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। आप में से जो भी स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो टोटल 3000 रुपीज है। उसके अलावा जो भी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो टोटल 2000 रुपीज है। तो ये जो फीस आपको जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा तो आपको तब ये फीस जो है वो पे करनी होगी। इस नंबर पर हम बात करते हैं कि अगर आप यूपी सीएनईटी यानी उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2024 में पार्टिसिपेट करते हैं तो इस एग्जाम के थ्रू आप उत्तर प्रदेश स्टेट के कौन कौन से सरकारी और प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन जो है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे और फिर वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंप्लीट कर सकेंगे। तो जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो बहुत ही फेमस मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। तो आपका एडमिशन जो है वो केजीएमयू जो है उसमें भी हो सकता है। उसके अलावा एसजीपीजीआईएमएस जो लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है उसमें भी आपका एडमिशन जो है वो इसी एग्जाम के थ्रू होगा। उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो भी सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें भी आपका एडमिशन जो है वो इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। उसके अलावा आरएमएल आईएमएस जो लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है उसमें भी जो एडमिशन है वो इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। उसके अलावा यूपी यूएमएस जो सैफई में मेडिकल कॉलेज है उसमें भी जो एडमिशन बीएससी नर्सिंग के लिए इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी प्राइवेट या डीम यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जो बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें भी जो एडमिशन होगा वो इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कंप्लीट होगा, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आपका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो अलग अलग स्टेट में कंडक्ट करवाए जाते हैं तो उनको लेकर स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैम जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर ऑफलाइन मोड से। तो आपका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी एग्जाम जो है वो पेन पेपर बेस्ड होगा।
और ये जो मेन एग्जाम है 2024 में वो 9 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। जो ऑफिशियल एग्जाम डेट है वो उसको बहुत ही पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है। तो आपका एग्जाम जो है उसमें अब सिर्फ 50 दिन जो है वो बचे हुए हैं। तो अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश स्टेट के जो भी टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें हो पाए, और फिर आप अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है उनको उन सभी कॉलेजेस से कंटिन्यू कर पाए, और जो नर्सिंग फील्ड है उसमें एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर जो है वो बना